हम अपना अधिकार मांगते हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ओगला साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाटिल साहब आगे बढ़ो। हम जर्नलिस्ट महोदय, आप तमाम चैनलों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ईपीएस 95 की जो मांग है, जो अशोक रावत जी ने, आपको ये भूलना पड़ेगा कि मैं किस धर्म का हूँ, किस जाति का हूँ, कौन सी पार्टी का हूँ, ये सब भूलना पड़ेगा। जब तक अपनी आइडेंटिटी, अपने वजूद को मिटा नहीं देते, आपकी हस्ती नहीं बनेगी। अपने को दिखा रहे हैं, निराश नहीं होने की जरूरत है। उनकी मांग जायज है। जो 8-9 साल से वो लगातार संघर्षशील हैं, उनके लिए जिनका पेंशन मिलना चाहिए, वो सभी समुदाय और सभी जो है अथॉरिटी और बहुत सारे विंग से आते हैं, और वही एक ऐसा संगठन बना करके ईपीएफओ जो बना है, उनके तहत ये लाखों लोग इसमें जो है उनको पेंशन मिलना चाहिए। और उनकी जायज, उनकी अपनी पैसे की, हक की पैसे की है, उनकी अपने सैलरी की जो कटा हुआ पैसे की मांग है, वो अपने पैसे मांग रहे हैं। उनको थोड़ा बढ़ा के वचन उनका अगर फेल होता है तो बताने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप ही करेंगे जो करना है। धन्यवाद। लेकिन उससे उनकी रोजगार, उनके जो है घर परिवार नहीं चलता, उनका अपना भरण पोषण नहीं चलता। वो बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो हक अधिकार मारा जा रहा है। और ऐसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हो गए हैं कि अलग अलग बहुत सारे संगठन, बहुत सारे जो कंपनियों से जुड़े हुए लोग हैं, और ये सब दुखी लोग हैं। और ऐसे दुखी लोगों का अगर हाय लेंगे सरकार तो ये ठीक नहीं होगा। उनकी दुआ लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेनी चाहिए, और जब उनका दुआ और आशीर्वाद मिलेगा तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को फायदा होगा। जिस तरह से वो अपने आप को कह रहे हैं 400 पार, तो इनके बिना ईपीएस के 95 के पेंशनधारियों के अगर हक अधिकार की नजरअंदाज करेंगे तो मैं समझता हूं कि उनको जो है हार का सामना करना पड़ेगा। हमारे अशोक रावत जी ने कहा है कि हम तमाम लोगों को कहेंगे कि हमारा ये सरकार हमारे हित में सोचता है, हमें दिया है, हम सब इन सरकार के साथ जाएंगे। तो मैं अपील करूंगा आप लोगों के चैनल से कि प्रधानमंत्री मोदी से कि आप ईपीएस 95 के पेंशनधारियों को, जो लोग इसके दावेदार हैं, जो लोग दुखी हैं, जिनका घर परिवार नहीं चल रहा है, जो सड़कों पे हैं, उन तमाम जो है पेंशनधारियों की मांगों को पूरा करे। यही हमारी मांग। साहब, कमांडर साहब ने सरकार को बहुत अल्टीमेटम दिए, लेकिन सरकार है झुकने को तैयार नहीं है, ना उनके उस पे प्रपोजल पे बात कर रही। अब उन्होंने आखिरी निर्णय ये लिया है कि जो है अपने घोषणा पत्र में हमारी मांग को रखा जाए। इस पे क्या? देखिए, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जो होता है वो हर पार्टी का अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने कहा कि सिर्फ कई बार घोषणा पत्र बनाए गए, कई बार जो है घोषणाएं की गई आम जनता के बीच में, लेकिन चुनाव के बाद में ये जुमलाबाजी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ घोषणा में ही एंट्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो घोषणा, जो इनके फार्मूले हैं जाति पाति के, वो फेल हो जाएंगे इतनी बड़ी संख्या में है, और इसी बलबूते पर वो खड़े रह रहे हैं। वही लोग काम करेंगे, वही पोस्टर छपवाएंगे, वही प्रचार करेंगे, वही बूथ इंचार्ज होंगे। पार्टी का हो, उसका एक एफिडेविट हो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से। रहा ईपीएस 95 का, अगर हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री, जिस तरह से मीटिंग हुआ, जिस तरह से विभागों ने आश्वासन दिया, उसको अगर ये एक बार घोषणा कर दें कि हम इसको प्राथमिकता के आधार पे आपको देने जा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए काफी होगा। हम उनको साथ देंगे।